जय मातेश्वरी, जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की सबको, मेरे भक्तजनों को हार्दिक शुभकामना। माता रानी सबका भला करे, सबका कल्याण करे। दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हूँ सबसे शक्तिशाली, चैत्र महीने में एक महाशक्तिशाली वशीकरण साधना आप शमशान में प्रकार से कर पाएंगे, जिस साधना का कोई तोड़ नहीं, कोई काट नहीं। दोस्तों, ये साधना चैत्र नवरात्रि में माता भगवती की प्रार्थना और आस्था का दिन है। इस साधना को करने के लिए 9 दिन का उपवास रखना पड़ता है चैत्र नवरात्रि में। और दोस्तों, ये साधना करनी आपको सच्चे मन तन से और एकाग्र और शुद्ध आत्मा से ये साधना करेंगे तो आपका ये साधना 100% चैत्र नवरात्रि में ये साधना सफल और सिद्ध होती है। किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि में एकम से लगाकर 9वीं तिथि तक ये साधना आप कर सकते हैं। कोई भी शमशान में आप नज़दीक में हो वहाँ चले जाइए। जिस दिन किसी पवित्र आत्मा का दाह संस्कार हुआ है उसके बाद में ये साधना आपको शमशान में जाकर करनी है। जब परिजन मुर्दे को जलाकर चले जाते हैं तब आपको ये साधना इस प्रकार से करनी है। आपको लेना है एक त्रिशूल, एक पीतल का इस प्रकार से त्रिशूल लेके आना है और एक पानी वाला नारियल, श्रीफल, कुछ पतासे, भोग लगाने के लिए कुछ पतासे, ये सब की व्यवस्था आप कर लीजिए। एक दिन पहले एक दीपक भी जला लीजिए। दीपक जलाना है आपको चमेली के तेल का, सरसों के तेल का चलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको नारियल के ऊपर जिस लड़की या पुरुष को आप वश में करना चाहते हैं उसका फोटो आप नारियल के ऊपर बांध देंगे। रात्रि को 8 बजे से लगाकर 12 बजे के बीच में ये साधना चैत्र नवरात्रि कोई भी है, फोटो के ऊपर कुछ कुमकुम वगैरह डाल देंगे नारियल के ऊपर और कुछ पुष्प हाथ में लेंगे। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कुछ पुष्प हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे, हे मातेश्वरी, आज चैत्र नवरात्रि में अमुक स्त्री या पुरुष को, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मोस्टली पुरुष ही जा सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करेंगे, हे मातेश्वरी, आज जो मैं अमुक स्त्री को वश में करने जा रहा हूँ, आज तिथि, जैसे आज तिथि है शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि और रेवती नक्षत्र में ये साधना आज जो करने जा रहा हूँ, ये साधना हमारी सफल और सिद्ध हो। और 5 अगरबत्ती माता जी को जला देनी है और फिर उसके बाद में शमशान में नारियल को आपको रख देना है और फिर आपको लेना है एक पुतला, कोई भी एक छोटा सा पुतला आप ऐसा कपड़े का आप बना लीजिए इस प्रकार से, और उसको ऊपर त्रिशूल के ऊपर इस प्रकार से आपको बांध देना है। इसको बोलते हैं माता भवानी त्रिपुरा की त्रिशूल साधना। हर कोई साधक नहीं कर सकता है, लेकिन आप यदि शमशान में जा सकते हैं तो ये साधना सिर्फ शमशान में ही होगी। इस प्रकार से त्रिशूल के ऊपर पुतले को बांध दीजिए इस प्रकार से और शमशान में इस प्रकार से खड़ा कर दीजिए। और खड़ा करने के बाद में आपको कम से कम 5 किलो सूखा नारियल लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ सूखे नारियल की वहाँ पर आहुति लगेगी। किसी प्रकार की लकड़ी का कोई काम नहीं रहेगा इस साधना में। और आपको 5 अगरबत्ती माँ भगवती, त्रिपुरा, माँ भद्रकाली है, उस देवी का नाम लेना है और फिर ये साधना आपको शुरू करनी है। इस प्रकार से कुल देवी का नाम लेकर या फिर कुल देवता का नाम लेकर और माँ त्रिपुरा, माँ भगवती का नाम लेकर 5 अगरबत्ती आपको शमशान में कर देनी है इस प्रकार से। और फिर आहुति देंगे जिस स्त्री या पुरुष को, जिस स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं। और मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम भगवती त्रिपुरा अमुक स्त्री
मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। 5 किलो टोपरा जब तक जलता है तब तक आहुति लगती रहेगी। मिनिमम 501 आहुति होनी चाहिए इस साधना में। मंत्र इस प्रकार से रहेंगे, मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से देखिए और इस प्रयोग को अच्छे से समझिए ताकि आप अपनी साधना खुद कर पाए। ओम नमो भगवती त्रिपुरा अमुक स्त्री मम वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। नारियल के ऊपर फोटो बांधा रहेगा और उसका फोटो रहेगी कि भ्रकुटी के मध्य उसका फोटो छवि होनी चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, डरना नहीं है और मन में एकदम एकाग्र होके आहुति देनी है। ओम भगवते या देवी त्रिपुरा अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। ओम भगवते त्रिपुरा अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 501 आहुति देनी है। फिर कुछ पतासे का माता रानी को भोग देना है और माता से प्रार्थना करनी है कि यह साधना हमारी सफल और सिद्ध हो। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कोई भी हॉरर फिल्म में जब भी किसी आत्मा को कैद किया जाता है, शमशान में दफनाया जाता है या किसी पेटी में, बॉक्स में, कॉफिन में, तो उसके ऊपर एक त्रिशूल इस प्रकार से ऊपर रख देते ताकि वो आत्मा बाहर नहीं निकल पाए। या फिर आपने देखा होगा कि जीसस का क्रॉस वाला सिंबल कुछ स्टैचू उस पेटी के ऊपर आपने हॉरर पिक्चर में देखा होगा, तो कुछ न कुछ शक्ति उसको बांधने के लिए त्रिशूल, आपने देखा होगा हॉरर पिक्चर पुराना मंदिर, उसमें त्रिशूल रख देते हैं। अगर वो त्रिशूल को हटा देता है तो वो आत्मा चली जाती है। उसी प्रकार से आपको ये साधना करने के बाद में 501 आहुति देने के बाद शमशान में जहाँ पर आपने साधना की है उसी जगह पे उस पुतले को बांध देना है, रख देना है, दबना देना है और ये त्रिशूल उसके ऊपर इस प्रकार से रखना है जैसे बांधा है उसी प्रकार से। इसको साथ में भी आप ज़मीन में गाड़ सकते हैं और ये त्रिशूल और ये बंधा रहेगा तब तक वो स्त्री आपके प्यार में बंधी रहेगी, आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये साधना सिर्फ चैत्र नवरात्रि में या शरद नवरात्रि में त्रिशूल से साधना की जाती हैं। ये साधना दोस्तों सफल है, सिद्ध है। तो दोस्तों ये साधना इस प्रकार से करने के बाद में आपको नवरात्रि का अखंड 9 दिन का उपवास साधना करनी है और एक समय का भोजन आप कर सकते हैं। पूरे दिन आपको पानी और फल फ्रूट के ऊपर निकालना है। ये साधना 100% सफल है, सिद्ध है, आजमाई हुई है और मैं मेरे यजमान के लिए प्रत्येक नवरात्रि में ये साधना करता हूँ। 100% कार्य सफल होता है। आप भी ये साधना करें और अपने प्यार को पाने के लिए आपका माता रानी हमेशा भला करेगी, आपका साथ देगी, आपकी साधना सफल होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आपने हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई न कोई साधक हिम्मत करके ये साधना कर सके और अपना प्यार को वापस पा सके। यदि आपका प्यार बिछड़ गया है, आपके प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, आपका लव ब्रेकअप हो गया है, कोई भी रीज़न रहा हो, इस साधना करने से वो प्यार हमेशा के लिए आपका जीवन भर के लिए बन जाएगा। चाहे कपड़ा सामान्य हो या किसी सामान्य गुड़िया का हो या कोई भी हो या उसी जिसको वश में करना चाहे उसी स्त्री का कपड़ा हो तो और भी अच्छा है। उसी की ये कपड़ा की गुड़िया बनाइए। अगर आप गुड़िया नहीं बना सकते हैं तो सामान्य से बस इसका आकार बना के काला धागा बांध के भी त्रिशूल के ऊपर बांध सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये साधना की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।